नमस्कार दोस्तों, आपके बीच एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं वाच्य। हिंदी व्याकरण का ये टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं या पूछे जाते हैं, तो बने रहे मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। अपना टॉपिक है आज का वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य है क्या? तो पहले देखेंगे परिभाषा। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। बोलने का विषय। अब इसकी परिभाषा देखें। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब क्या है साथियों कि क्रिया है वो उसका विषय अगर कर्ता है तो क्रिया क्या होगी? कर्तृवाच्य होगी। अगर कर्म है तो वो कर्मवाच्य होगी, और भाव है तो वो भाववाच्य होगी। तो साथियों मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखें, मोहन खाता है। मोहन खाता है। राधा खाती है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम? कर्ता। तो यहां पे कर्ता क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी क्या होगी? पुल्लिंग एक वचन होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि क्रिया है वो अगर कर्ता के कंट्रोल में है तो वो क्या है? कर्तृवाच्य। यहाँ पे देखिए राधा, राधा क्या है? स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी क्या होगी? स्त्रीलिंग एक वचन की होगी। तो यहाँ पे दोनों वाक्यों से क्या हुआ, क्या मिला कि क्रिया किसके कंट्रोल में है, किसके अनुसार है? वो कर्ता के अनुसार है। अब दूसरा उदाहरण इसमें देखें। मोहन ने चाय पी। राधा ने चाय पी। एक तरह के दो हमने उदाहरण लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मोहन, मोहन क्या है? पहले देखेंगे कर्ता। कर्ता क्या है? पुल्लिंग। लेकिन क्रिया क्या है यहाँ पे? क्रिया तो पुल्लिंग नहीं है। क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग है। और यहाँ पे राधा क्या है? स्त्रीलिंग। और क्रिया भी क्या है? स्त्रीलिंग। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्रिया है वो दोनों में ही नहीं बदली, दोनों ही कंडीशन में एक जैसी है। तो इसका मतलब इनके अनुसार तो नहीं बदली, कर्ता के अनुसार तो नहीं बदल रही। तो अब हम क्या देखेंगे? कर्म को देखेंगे। तो चाय क्या है? स्त्रीलिंग है। चाय क्या है? चाय शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। तो क्रिया भी क्या हो गई? स्त्रीलिंग। और यहाँ पे भी क्या है? चाय स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे भी क्या हो गई? स्त्रीलिंग। इसका मतलब ये क्रिया किसके अनुसार बदल रही है? यहाँ पे ये कर्म के अनुसार बदल रही है। तो क्रिया अगर कर्ता के अनुसार बदल रही है तो वो क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। और अगर कर्म के अनुसार बदल रही है तो वो हो जाएगा कर्मवाच्य। आगे चलते हैं। तो इसमें पहले देखेंगे प्रकार। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो इसमें सबसे पहले है वो है कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य किसे कहते हैं और कर्तृवाच्य की पहचान कैसे होगी और कर्तृवाच्य को कैसे हम लिखेंगे? देखें आगे इसकी परिभाषा देखें। क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। क्रिया के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं? किसके अनुसार होते हैं? कर्ता के अनुसार होते हैं। अब देखें, सबसे पहले हमें क्या करना है? अगर आपको कोई भी वाक्य है तो उसमें सबसे पहले अपने को कौन सा स्टेप काम में लेना है? वो ये लेना है कि सबसे पहले हमें करना क्या है? वाक्य में कर्ता छांटो। वाक्य में अपने को क्या ढूंढना है? पहले कर्ता। कर्ता को छांटो, कर्ता है क्या वो पता करो। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा स्टेप है कर्ता के साथ अगर आपको से, द्वारा या के द्वारा यदि नहीं है, क्या बोल रहा है? यदि नहीं है तो वह वाक्य क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। तीसरी इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो कर्तृवाच्य है उसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों का प्रयोग किया जाता है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण देखें। मोहन विद्यालय जाता है। मोहन विद्यालय जाता है और यहाँ पे सीता विद्यालय जाती है। ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने पहले सबसे पहले स्टेप कौन सा काम में लेना है कि वाक्य में कर्ता छांटना है। तो इसमें कर्ता हमने निकाल लिया मोहन और इसमें निकाल लिया सीता। दूसरा क्या कह रहा है कि कर्ता के साथ से,
द्वारा या के द्वारा, अगर है नहीं है तो वो कर्तृवाच्य है, अगर है तो वो क्या हो सकता है, वो कर्मवाच्य या भाववाच्य भी हो सकता है, वो आगे देखेंगे। तो हमने ढूंढ लिया, ना तो से का प्रयोग हुआ ना द्वारा का हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, कौन सा हो जाएगा, इसमें कर्तृवाच्य हो जाएगा। एक तो यह है। दूसरा क्या करना है अपने को कि यहाँ पे क्रिया को देखना है। अगर क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है, क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है, यहाँ पे देखिए ये मोहन के अनुसार, मोहन क्या है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी क्या है, पुल्लिंग है। यहाँ पे कर्ता क्या है, स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी क्या है, स्त्रीलिंग है। कहने का मतलब ये कि क्रिया जो है वो किसके अनुसार बदल रही है, वो कर्ता के अनुसार बदल रही है, और कर्ता के अनुसार बदल रही है, इसका मतलब इसमें होगा कर्तृवाच्य। क्या होगा, कर्तृवाच्य। अब देखें आगे, दूसरा है कर्मवाच्य। दूसरा क्या है, कर्मवाच्य। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं। वहां पे किसके अनुसार हो रहे थे, कर्ता के अनुसार, और यहाँ पे किसके अनुसार हो रहे हैं, कर्म के अनुसार। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। वहाँ जो हमने स्टेप फॉलो किए थे वो यहीं पे करने हैं। यहाँ पे देखिए कि वाक्य में सबसे पहला काम क्या करना है, वाक्य में कर्ता छांटना है, वाक्य में से कर्ता को अलग करना है, कर्ता को पहचानना है। दूसरा क्या करना है, दूसरा काम है कर्ता के साथ अगर आपको से, द्वारा या के द्वारा है मिल जाता है तो वहाँ पे क्या है, कर्मवाच्य या भाववाच्य में से ही होगा। कहने का मतलब वहाँ पे क्या था कि अगर कर्ता के साथ आपको से, द्वारा या के द्वारा नहीं है तो वो कर्तृवाच्य था, और यहाँ पे अगर कर्ता के साथ में से लगा हुआ है, द्वारा लगा हुआ है या के द्वारा लगा हुआ है तो वो या तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। अब इसकी आगे पहचान कैसे करें कि वो तो कर्मवाच्य भी हो सकता है, भाववाच्य भी हो सकता है, लेकिन इसमें मुख्य बात क्या है, ये नीचे वाली है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है अपने को कि कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। कर्मवाच्य में क्रिया क्या होती है, सदैव सकर्मक होती है। तो पहचान कैसे करेंगे, क्रिया को फिर पहचान करेंगे कि अगर वो सकर्मक है तो वो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य, और अगर अकर्मक है तो वो हो जाएगी भाववाच्य। आप देखें इसमें आगे का स्टेप देखें कि अगर आपको कर्ता अज्ञात हो, अगर कर्ता वाक्य में अज्ञात हो तो वहाँ पे भी क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। जैसे पत्र भेजा गया, तो इस वाक्य में देखिए कहीं भी कर्ता नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे कर्म तो है लेकिन कर्ता अज्ञात है, पता नहीं चल रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है। अब उदाहरण देखें, राम ने दूध पिया, राम ने दूध पिया, और नीचे क्या है, सीता ने दूध पिया, सीता ने दूध पिया। तो सबसे पहले तो अपने को क्या देखना है, से, द्वारा, के द्वारा अगर है तो वो क्या हो जाएगा, वो कर्मवाच्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे से, द्वारा, के द्वारा नहीं है, तो अपन को क्या क्या पहचान करनी है कि अब अपने को देखना है कि क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, क्रिया किसके अनुसार बदल रही है। अगर राम है, शब्द क्या है, राम, राम सबसे पहले हमें क्या देखना है, कर्ता, कर्ता छांटना है। कर्ता क्या है, राम, राम है पुल्लिंग, तो क्रिया भी यहाँ पे पुल्लिंग है। नीचे वाला सेम वाक्य देखें, यहाँ पे करना क्या है आपको, अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग रख के देख लो, अगर वो चेंज हो रही है तो वो क्या है, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य है, और चेंज नहीं हो रही, सेम है, तो इसका मतलब वो कर्मवाच्य है। तो यहाँ पे क्या है, सीता स्त्रीलिंग है, और ये क्या है, लेकिन ये बदला नहीं, यहाँ पे ये क्रिया यहाँ पे बदली नहीं, ये स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए, लेकिन नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों के अनुसार, मतलब कहने का मतलब कर्ता के अनुसार तो क्रिया नहीं बदल रही है। अब आगे वाले स्टेप पे चलेंगे, अब कर्म चेक करेंगे। दूध क्या है, दूध पुल्लिंग है, दूध क्या है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी यहाँ पे क्या है, दोनों में पुल्लिंग हो गई, क्रिया भी यहाँ पे दोनों में क्या हो गई, पुल्लिंग हो गई। तो इस तरीके के वाक्य भी आते हैं। तो यहाँ पे अब ये दोनों में क्रिया क्या, किसके अनुसार चल रही है, कर्म के अनुसार चल रही है, और कर्म के अनुसार अगर क्रिया चल रही है तो वो क्या हो जाएगा, उसमें कर्मवाच्य हो जाएगा। अब आगे देखें उदाहरण, खुशी के द्वारा, यहाँ पे देखिए के द्वारा आ गया, ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे, तो सबसे पहले अपने को क्या छांटना है, क्या छांटना है, कर्ता, कर्ता छांट लिया। अब दूसरा स्टेप फॉलो करना है, क्या है, कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा है तो वह क्रमवाच्य या भाववाच्य में से ही होगा। तो यहाँ पे आ गया के द्वारा, क्या आ गया, के द्वारा आ गया। अब पत्र लिखा जाता है, के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो के द्वारा आ गया, तो अपने को क्या करना है, उसमें
उसमें क्या कर देना है, भाववाच्य। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि उसमें अपने को क्रिया भी देखनी है कि क्रिया उसमें सकर्मक है या अकर्मक है। तो यहाँ पे देखिए पत्र लिखने का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, पत्र लिखने का काम कर रहा है। तो इसमें क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया। और जहाँ सकर्मक क्रिया होगी और के द्वारा मिलेगा साथ में, तो वो कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य। आगे देखिए, मोहन से, अब यहाँ पे देखिए से आ गया, ये यहाँ पे से आ गया। मोहन से अखबार पढ़ा जाता है। मोहन से क्या पढ़ा जाता है, अखबार पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हमने कर्ता को देख लिया, कर्ता क्या है, मोहन। मोहन काम क्या करता है, अखबार पढ़ने का। तो यहाँ पे से भी आ गया, से मिल गया अपने को। और जहाँ पे से द्वारा के द्वारा मिल जाए वो क्या है, कर्मवाच्य है। लेकिन कंडीशन क्या है कि वहाँ पे अपने को क्रिया चेक करनी है कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, क्योंकि ये चीज़ दोनों में आती है, से द्वारा के द्वारा, ये भाववाच्य में भी आती है। तो पहचान कैसे करें, तो पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि कर्मवाच्य में क्रिया है वो सकर्मक होती है। अगर सकर्मक यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, कौन सा वाच्य होगा, इसमें कर्मवाच्य होगा। आगे देखें, तीसरा और अंतिम है भाववाच्य। तीसरा और अंतिम है भाववाच्य। अब भाववाच्य में क्या होता है, ना तो कर्ता ना कर्म, क्रिया है वो भाव के अनुसार होगी। किसके अनुसार होगी, ना तो कर्म के अनुसार होगी और ना ही कर्ता के अनुसार होगी, भाव के अनुसार होगी। तो इसमें भी क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है कि वाक्य में कर्ता छांटो। सबसे पहले क्या करेंगे, वाक्य में कर्ता छांटेंगे। फिर दूसरा स्टेप क्या फॉलो करेंगे कि कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा है तो वह कर्मवाच्य भाववाच्य में से एक होगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, आगे वाला तीसरा स्टेप इसमें फॉलो करना पड़ेगा अपने को चेक करने के लिए, वो है कि भाववाच्य क्रिया अकर्मक होती है। क्या होती है, अकर्मक होती है। जबकि वहाँ पे क्या था, कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती थी और यहाँ पे क्या है, अकर्मक होती है। ये ध्यान रखना है। आगे ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, भाववाच्य क्रिया है, एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में होती है। तो भाववाच्य क्या है, भाववाच्य क्रिया सदैव एक वचन मिलेगी, पुल्लिंग मिलेगी और अन्य पुरुष में होती है। ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में भाववाच्य क्रिया असमर्थता का भाव भी होता है। भाववाच्य क्रिया में क्या होता है, असमर्थता का भाव भी होता है। किंतु कभी कभी क्या होता है, सकारात्मकता के अर्थ में भी भाववाच्य हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये महत्वपूर्ण चीज़ डाली है। अब लास्ट में है वो अंतिम स्टेप जो है, या अंतिम चीज़ है इंपॉर्टेंट, वो अपने को ध्यान रखना है। भाववाच्य क्रिया में ने परसर्ग और को परसर्ग का प्रयोग साथ साथ होता है। ने और को दोनों क्या आते हैं, साथ साथ आते हैं। अगर ने और को दोनों साथ साथ मिल जाते हैं तो वहाँ पे भी भाववाच्य होगा। अब उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। मुझसे दूध नहीं पिया जाता। अब नकारात्मकता भी इसमें होती है। नकारात्मक जो वाक्य आते हैं ना, मुझसे पिया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, इस तरीके के वाक्य आते हैं, वो किस में आएंगे, वो भाववाच्य में आएंगे। किस में आएंगे, भाववाच्य में आएंगे। दूसरा उदाहरण क्या है इसमें देखें, खुशी के द्वारा दौड़ा जाता है। तो यहाँ पे करता क्या है, अब यहाँ पे देखिए पहले वाले वाक्य में देखिए मुझसे से आ गया, यहाँ पे ये सर्वनाम के साथ जुड़ गया से, यहाँ पे से आ गया है। और दूसरे स्टेप में क्या लिखा है कि से द्वारा के द्वारा अगर मिलता है तो वो कर्मवाच्य या भाववाच्य होगा। लेकिन देखना क्या है इसके बाद कि वो क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। तो यहाँ पर क्रिया, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, वो है अकर्मक। क्या है, अकर्मक। यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। खुशी के द्वारा दौड़ा जाता है, के द्वारा आ गया। देखिए पहले हमने क्या किया, कर्ता को छांट लिया खुशी। अब इसके कर्ता के साथ क्या मिला, यहाँ पे या तो मिल सकता है से, या मिल सकता है द्वारा, या मिल सकता है के द्वारा। तो यहाँ पे क्या मिला, के द्वारा दौड़ा जाता है। इसका मतलब ये कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है। लेकिन यहाँ पे डिसाइड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये कर्मवाच्य में भी अभी पीछे आया था, आपने देखा हो तो कर्मवाच्य में भी आया था। वहाँ पे क्या था, खुशी के द्वारा पत्र लिखा जाता है और यहाँ पे खुशी के द्वारा दौड़ा जाता है। तो ये समकक्ष हो गए वाक्य। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि इसीलिए मिस्टेक कर देते हैं समझने में। अपने को करना क्या है कि इस तरीके के वाक्य हैं, वहाँ पे अपने को क्रिया को पहचानना है। क्रिया अगर सकर्मक है तो कर्मवाच्य होगा, और क्रिया अगर अकर्मक है तो यहाँ पे भाववाच्य होगा। तो यहाँ पे दौड़ा जाता है, तो ये क्रिया कौन सी है, इसमें अकर्मक है। क्या है, अकर्मक है। इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, भाववाच्य
आ जाएगा। आगे देखें, लड़के ने दूध को पिया, ने भी आ गया और को भी आ गया साथ में। ये लास्ट में लिखा है ना, देखिए कि भाववाच्य में क्रिया ने और को का प्रयोग साथ साथ होता है, तो वहाँ पे भी भाववाच्य होता है। तो ने भी आ गया यहाँ पे और को भी आ गया, दोनों चीज़ साथ में आ गई। तो इसका मतलब इसमें कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। आगे देखें, लड़के से दौड़ा जाता है। अभी बात कर रहे थे हम असमर्थता की, तो असमर्थता का भाव इसमें भी था, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। यहाँ पे भी ये भी आ सकता है, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, तो ये असमर्थता का भाव आ गया। लेकिन सकारात्मकता के अर्थ में भी भाववाच्य हो सकता है, तो ये सकारात्मक अर्थ हो गया। यहाँ पे लड़के से दौड़ा जाता है, तो यहाँ पे क्या आ गया? से, ये से मिल गया, लड़के से दौड़ा जाता है। तो इसमें भी इस तरीके के वाक्य आते हैं, उसमें भी भाववाच्य होगा। तो अपने को क्या करना है कि हर वाक्य में ये स्टेप फॉलो करने और उसके अनुसार क्रिया को देखना है कि अकर्मक है या सकर्मक है, तो अपने आप आसानी से आपकी वाक्य की पहचान हो जाएगी। तो साथियों, आज की क्लास यहीं संपन्न करते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज का सफ़र यहीं तक, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय हिंदी।